सो हेलो एवरीवन। तो ये जो अपना सीरीज चल रहा था बेसिक टू एडवांस, इसका आज 8वां लेक्चर होने वाला है। तो इसके पहले अपना सात लेक्चर हो चुका है, जिसपे पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। फुल एकदम पूरे बेसिक्स हम देखे थे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर होता क्या है, फर्स्ट ऑफ स्पीच का होता है, इस सब के बारे में हम देखे थे। दूसरा में अपना चला था नाउन, तीसरा चौथा पाँचवा सब प्रोनाउन चला था, बाकी उसका एडजेक्टिव चल रहा है। आज एडजेक्टिव का पार्ट्स खत्म हो जाएगा, कल इसका एक कंपेरिजन रूप देख लेंगे। कंपेरिजन कैसे किया जाता है, बस थोड़ा सा 10 मिनट का और टॉपिक है, उसको हम देख के वर्ब के बारे में समझ लेंगे। और हो सकता है उसका अगला लेक्चर से, लेक्चर नंबर 10 से एडवर्ब्स देख लेंगे। 10 11 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 11 तक जाएगा अपना बेसिक। उसके बाद लेक्चर 12 से अपना डिटेल में शुरू हो जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर से आ रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप पहला लेक्चर से आइए, पहला सेंटेंस आइए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि पहला लेक्चर जो है ना, पहला लेक्चर से हर एक लेक्चर यहाँ लिंक्ड है। हर दूसरा लेक्चर का बेसिक हम पहले बनाते हैं। जैसे जो कल पढ़ाना उसका बेसिक हम आज तैयार करते हैं। जो अगर 5-10 मिनट बाद पढ़ाते हैं उसका थोड़ा पहले उसका बेसिक हम पहले बताते थे कि हाँ इसको ऐसा होता है, ऐसा होता है, फिर उसके बारे में बता दें। तो इससे ये होगा कि आपको पूरा क्लैरिटी से समझ में आएगा। ठीक है, ये अपनी होगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपको लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश ग्रामर को सिर्फ पढ़ने से आपका इंग्लिश मजबूत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप इस चीज़ को समझो। इंग्लिश ग्रामर कैसे मजबूत होगा? इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने से इंग्लिश नहीं मजबूत होगा। कैसे मजबूत होगा? इसका रीज़न क्या है? जब तक आपको कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, आप उसका मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हो, उसका मतलब नहीं निकाल पा रहे हो, आप उस सेंटेंस को रीडिंग ही नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे होगा? जब तक आप रीडिंग नहीं कर पाओगे तो मीनिंग नहीं निकलेगा। जब मीनिंग नहीं निकाल पाओगे तो आप उस सेंटेंस को समझ नहीं पाओगे। जब समझोगे नहीं तो आप उसको उस सेंटेंस पे कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर पाओगे। उसका कॉन्सेप्ट क्या, उसका रीज़न क्या है? तो इससे बचने के लिए आप किसी भी CBSE बोर्ड के 1 2 3 4 ये सब की इंग्लिश बुक उठाइए, वहाँ से आप रीडिंग करना शुरू कीजिए। शुरू में 2-3 महीना बहुत दिक्कत होगा, नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है, पर वहाँ से आपका क्लैरिटी थोड़ी बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और अगर वो चीज़ नहीं कर सकते, अगर उससे कुछ बेहतर करना चाहते तो आप एक काम करनी है, अपना ये जो टेलीग्राम ग्रुप अपना चल रहा है, ठीक है, और एक व्हाट्सअप ग्रुप है, इस पे आप जुड़ना है। पर डे PDF मिल जाएगी। एक स्टोरी का मिलता है इंग्लिश में, जिसका लाइन बाय लाइन, फिर से मैं बता, लाइन बाय लाइन हिंदी लिख के देता हूँ, और उसी स्टोरी से रिलेटेड 20 मीनिंग देता हूँ। 20 मीनिंग यानी 20 वोकेबलरीज देता हूँ मैं। पहले आपको मीनिंग याद करनी है, फिर इंग्लिश पढ़ना है, फिर आपको हिंदी पढ़ के समझना है कि मैं कितना समझता हूँ, मैं उसका क्या मतलब निकाला, ये लिखा हुआ है, फिर इंग्लिश पढ़ना है। वहाँ से 2-3 महीना, 3 महीना के बाद आपका थोड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी इंग्लिश पे। ठीक है, अब बात रहे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर क्या सिखाता है? रूल नियम सिखाता है, कॉन्सेप्ट सिखाता है, कहाँ कौन चीज़ कैसे लिखा जाता है, कहाँ ये जाएगा, कहाँ ये आएगा, ये सब बताती है ना। और जो मीनिंग है उसका मतलब तो आपको आनी चाहिए, तभी तो इंग्लिश ग्रामर सीख पाओगे आप। तो वहाँ से कर लीजिए, बाकी इंग्लिश ग्रामर के इस बैच से मैं करवा दूँगा। और दूसरी बात यह है कि आप जहाँ भी इंग्लिश पढ़ते हो, मैं नहीं कहता आप यहीं पढ़ो, जहाँ भी पढ़ते हो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो। हर रूल जो बनी है ना उसके पीछे कोई रीज़न है। आप उस रीज़न के अगर जान जाओगे कि कहाँ गलत होगा तो पता चल जाएगा वो रूल क्यों बना है। तो आप जहाँ रीज़न के साथ अगर पढ़ोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। और रीज़न कैसे पढ़ना है, अगर आपको विश्वास नहीं, अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर से, तो पहला लेक्चर से उठा के 6-7 लेक्चर आप देखिए डबल स्पीड पे, जिसे फिर पता चलेगा कैसे पढ़ा जाता है इंग्लिश ग्रामर। ये जो रूल है जब तक याद करोगे, याद रहेगा, तब तक बनेगा। जब तक अपना चैप्टर चल रहा है उसके बाद बनता नहीं है, फिर आप एग्ज़ाम में अपना चीटिंग करने का उपाय लगाते हो। तो इससे बेहतर है कि अभी आप पढ़ लो। बाकी चलिए अपना शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो ये जो कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन या फिर केसेस से जो भी कह लो आप, तो ये चीज़ हम लोग फुल डिटेल में पढ़ लिया पिछले लेक्चर में। इसके पिछला न तो इसके पीछे वाले पिछले को हमने पढ़ लिया था। थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको इसके बारे में समझा देते हैं। आई जैसे बी, आई का ऑब्जेक्टिव केस बी, आई के मी, सॉरी, बी का आस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ही का हिम,
सी का हर, ईट का ईट ही होगा, दे का देव, आई का माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, हर सेल्फ्स, माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। कहाँ पे माई सेल्फ लगेगा, कहाँ पे क्या लगेगा, सब चीज़ हम बता चुके हैं। इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है, इसका हम बेसिक बना चुके हैं। जब आप अगला शुरू करेंगे डिटेल में, तो फिर मैं बेसिक नहीं बताऊंगा कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इम्फैटिक क्या होता है। डायरेक्ट उसका मैं रूल पे चलूँगा, कहाँ पे कैसे चलती है। पहले बताऊंगा कि ये नियम देखो ऐसा रूल है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कॉन्सेप्ट, ये रूल कहाँ गलत हो जाएगा, अगर यहाँ करोगे तो आप गलत हो जाओगे, तो उस चीज़ को मैं और समझाऊंगा। आप आई का प्लूरल क्या होता है, बी, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है, ही, सी, इट, इस सब तीनों का प्लूरल क्या होता है, दे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, जो बोलता है, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, जो सुनता है, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, जिसके बारे में बात किया जाता है। इतना समझ गए तो अब अपना चलेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया था, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया था, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया था। आँख मूंदिए, थोड़ा सा 10-5 मिनट या 2 मिनट में पूरा रिवीजन कर लेते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव वो होता है जो किसी भी नाउन पे पोजेशन बनाने का कार्य करता है, यानी कि अधिकार बनाने का करता है। जैसे कि दिस इज माई कार, वह मेरा कार है। तो जो माई कार है, जो कार पे पोजीशन बनाने का कार है, किसका है, मेरा कार है, तो पोजीशन बनाने का काम करता है। दिस इज योर हाउस, ये तुम्हारा हाउस है, तो हाउस किसका है, तुम्हारा। तो ये जो तुम्हारा, ये जो अधिकार बता रहा है, हाउस पोजीशन बना रहा है, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, ईच, आइदर, नाइदर, ये सब अपना डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या कहता है, ईच बॉय हैज पेन, हर एक लड़के के पास पेन है, यानी कि ये बांट बांट की बात करती है, एक एक को दर्शाती है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, बांट बांट की बात करती है, बस सिलेक्शन को दिखाती है। जैसे ईच ऑफ बॉयज, लड़कों में से हर एक के पास एक पेन है। इसका फुल डिटेल चलेंगे अपना जब पार्ट 3 करेंगे ग्रामर, 2-3 लेक्चर के बाद शुरू तब। ठीक है, ये समझिए। अब आप समझो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता क्या है, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, सीधी सिंपल सी बात है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, इसका नाम क्वालिटी पड़ा, तो आप समझो क्वालिटी का मतलब होता क्या है। क्वालिटी आप किसे कहते हैं, क्वालिटी आप उसे कहते हो, जैसे कि आप बाजार गए तो आप क्या बोलते हो, पहली बात तो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी को कोई भी चीज़ आप ले रहे हो तो अच्छी क्वालिटी का मतलब, जैसे कि रंग हमारा कैसा होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, गोल होना चाहिए, ये सब क्या है, इसका क्वालिटी की बात कर रहे हो। शार्प इसका कैसा होना चाहिए, उसका हाइट कैसा होना चाहिए, उसका रंग कैसा होना चाहिए, ये सब अपना क्वालिटी की बात कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जहाँ क्वालिटी की बात करती हो। जैसे दिस इज अ स्मार्ट, सॉरी, ही इज अ स्मार्ट बॉय, वह एक स्मार्ट लड़का है। दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यह एक ब्यूटीफुल लड़की है। तो क्या हो गया, ये जो ब्यूटीफुल है, लड़की के गुण बता रही है कि लड़की सुंदर है, या स्मार्ट है जो लड़का के गुण बता रहा है कि लड़का सुंदर है। तो जो जहाँ लगे कि आपको गुण की बात कर रही है, रंग रूप की बात कर रही है, शेप की बात कर रही है, तो वहाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। राइट, सीधी बात, जहाँ क्वालिटी की बात कर दी कि ये चीज़ कैसा है, ये चीज़ कैसा होना चाहिए, तो वहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम उसे समझेंगे। तो ये परिभाषा में समझो, वह एडजेक्टिव जो नाउन का गुण, दोष या रंग रूप को प्रकट करता है, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, ये सब क्या होगा, ये सब उसकी क्वालिटी, उसके अंदर के गुण के बता रहा है। ब्रेव, ब्रेव बॉय, ब्रेव क्या है, बहादुरी की बात कर रही है। तो जो ब्रेव है क्या हो गया, क्वालिटी की बात कर रहा है। ब्लैक, क्वालिटी की बात कैसे होनी चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो जहाँ भी क्वालिटी की बात कर दी, रंग रूप भेद गुण दोष इस सब की बात कर दी, तो वहाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है ना, एडजेक्टिव ऑफ जो क्वालिटी है, इसको हम यूज 2 तरह से करते हैं, 2 भाग में बटा नहीं, यूज हम 2 तरह से करते हैं।
यूज कितने तरह से करते हैं, दो तरह से करते हैं। उनमें से कौन कौन सी, एक है एट्रीब्यूटिव, ए डबल टी एट्रीब्यूटिव, और दूसरा क्या है प्रीडिकेटिव। प्रीडिकेटिव कौन कौन सी है, एट्रीब्यूटिव और प्रीडिकेटिव। तो आप समझो एट्रीब्यूटिव किसे कहते हैं। एट्रीब्यूटिव का यूज तब होता है जब इसके बाद नाउन आया हो, इसके बाद नाउन आया हो तो एट्रीब्यूटिव। और प्रेडिकेटिव क्या होता है, ये अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का कार्य करते हैं। सिंपल सी बात है, जब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्वालिटी के बाद नाउन है तो एट्रीब्यूटिव यूज हो गया, और जब उसके बाद कुछ भी नहीं है, उसके बाद नाउन नहीं है, तो होगा प्रीडिकेटिव। प्रीडिकेटिव सिंपल सी बात, एग्जाम्पल से समझो एट्रीब्यूटिव यूज और प्रीडिकेटिव यूज। देखो ये यहाँ पे मैं सिर्फ दो ही एग्जांपल बता रहा हूँ, जब मैं डिटेल कराऊंगा जहाँ जहाँ भी सेंटेंस आएगी, जहाँ जहाँ एग्जांपल आएगा वहाँ वहाँ इसका जिक्र करूँगा, आद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जैसे पिछला जो पढ़ाए थे अगर मन से पढ़े, उसको ध्यान से रिवीजन किया तो सारा याद है, वैसे ही सब आद हो चल जाएगा। जोड़ नहीं लेना है आपको कुछ भी, समझो। सोलोमोन इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो अब पहले इस सेंटेंस को तोड़ो और ये सेंटेंस को तोड़ो वीडियो रोक के, ठीक है। सोलोमान इज वेरी इंटेलिजेंट, एक में इंटेलिजेंट बॉय आ गया, एक में सिर्फ इंटेलिजेंट है। तो मैंने क्या बताया था, अगर इसके बाद नाउन है तो ये हो गया एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव यूज हो गया, ठीक है। एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी थी है, इसका पास्ट ऑफ स्पीच वही है, बस इसका यूज है एट्रीब्यूटिव के तौर पे किया गया है। और सोलोमन इज वेरी इंटेलिजेंट, इसके बाद कोई नाउन नहीं है तो इसका यूज क्या हो गया इसका यूज हो गया अपना प्रीडिकेटिव, इसका यूज अपना हो गया प्रीडिकेटिव। और अपना समझो ये सोलोमान जो है ना, ये क्या है, सोलोमान अपना सब्जेक्ट हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ये जो लिंकिंग वर्ब हो गया, क्यों, इंटेलिजेंट बॉय और सोलोमान दोनों सेम ही है। ये तो अपना आर्टिकल हो गया, फिर हो गया एडवर्ब, जो इंटेलिजेंट वेरी इंटेलिजेंट जो एडजेक्टिव के विशेषता बोलते लाते उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। कौन से एडवर्ब है, बस दो लेक्चर, एक लेक्चर के बाद आप सब समझ जाओगे। और यहाँ पे समझो सोलोमन सब्जेक्ट हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। ये जो अपना हो गया लिंकिंग वर्ब, ये जो इंटेलिजेंट है ये अपना हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ ऑब्जेक्ट के, यहाँ एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, और ये हो गया अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बट यहाँ इंटेलिजेंट ही हो गया अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे आओ सुन लो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन भी बन सकता है, फिर नाउन भी बनता है, और तीसरा एडजेक्टिव बनता है। जहाँ तक ज़्यादातर आपको एडजेक्टिव ही देखोगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ को बताता है, जो लिंकिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को दोनों को जोड़ता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट दोनों सेम ही पर्सन होता है, ना समझ गए। अगर इतना में आप समझ गए तो ठीक है, वरना मैं आपको एक हिंदी लिख कर समझाता हूँ। स्टूडेंट है वो है, फिर जो लड़का है, इसमें भी आया है ना, सॉरी। तो आप यहाँ पे लिखना बहुत तेज, बहुत तेज लड़का। अब आप यहाँ पे समझ लगे ना, ये जो सोलोमन है ये तो अपना सब्जेक्ट हो गया, सोलोमन अपना सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये जो है इसका बदले में ईज आ गया, ईज। तो ये जो सोलोमन है और लड़का दोनों एक ही पर्सन है, सोलोमन ही है जो तेज लड़का है,
बट यहाँ यूज नहीं किया गया लड़का को। तो यहाँ जो तेज है ना, ये इसकी विशेषता बतला रहा है, सुलोमान इज इंटेलिजेंट बॉय, इसकी विशेषता बतला। बट ये जो तेज है, सुलोमान तेज है, ये किसका विशेषता बतला रहा है? भले ये बन रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है, पर विशेषता तो नाउन की बताएगा ना। अगर एडजेक्टिव कहीं यूज की हो तो भले उसके बाद नाउन नहीं आया है, उसका विशेषता नहीं बता पा रहा है, बट अगर सेंटेंस में है तो किसी का तो क्वालिफाई करेगा ही ना। तो जो सोलोमान, ये तो तेज है, इसी सोलोमान का ही क्वालिफाई कर रहा है। ये जो इंटेलिजेंट है ना, ये इसी सोलोमन के यूज क्वालिफाई कर रहा है, और ये इंटेलिजेंट है जो इस बॉयज का क्वालिफाई कर रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और एक चीज़ समझना, यहाँ पे ए लगा, यहाँ पे क्यों नहीं ए लगा? क्योंकि इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है, इसलिए ए लग गया। बट इसके बाद नाउन आया ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ए नहीं लगा। ये चीज़ अपना आर्टिकल चैप्टर में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। एक लगा यहाँ पे, ए क्यों नहीं लगा, इस चीज़ को हम आर्टिकल में पढ़ें। तो आप क्या समझे? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या कहता है? जब क्वालिटी की बात करिए तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसका यूज करते हैं दो तरह से, एट्रीब्यूटिव और प्रीडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव क्या होता है? जो नाउन के पहले लगता है और उस नाउन की विशेषता बतलाता है, यानी कि एट्रीब्यूटिव के बाद कोई नाउन आता है। और प्रीडिकेटिव क्या होता है? जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से कार्य कर रहा है, उसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, वो सब्जेक्ट का ही विशेषता बतला दे रहा है। जैसे क्या लिखे? सोलोमान इज अ स्मार्ट, सोलोमान इज अ सोलोमोन इज सोलोमान इज वेरी इंटेलिजेंट, सोलोमान तेज है। तो जो वेरी इंटेलिजेंट है, सॉरी वेरी नहीं, इंटेलिजेंट है, सोलोमान की विशेषता बतला रहा है, इसके बाद कोई नाम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे यूज हो गया प्रीडिकेटिव। ठीक है, ये सब होना बेसिक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। एट्रीब्यूटिव क्या होता है, प्रीडिकेटिव क्या होता है। हालांकि आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं समझे, बस अगर ग्रामेरियस ने अगर इसमें डाल रखी है तो मैंने बता दिया जानकारी के लिए, ठीक है। और अपन अगला क्या चलेगा? अपन अगला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, यानी कोई भी चीज़ कितना है। इक्वालिटी में क्या समझते हैं? कोई भी चीज़ कैसा है, और यहाँ समझेंगे कोई भी चीज़ कितना है। क्वांटिटी दो में आपको कन्फ्यूजन आएगा, दो चीज़ में, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दो में आपका कन्फ्यूजन आएगा। मैं दोनों का डिटेल एक्सप्लेनेशन जब दूंगा पूरा तो बताऊँ, अभी जितना मैं बताता हूँ उतना समझिए। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? जिस एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा ज्ञात हो तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे सम, इनफ, सफिशिएंट, इटिशियन, बहुत होता है। सम मतलब होता है कुछ, आई हैव सम मिल्क, सो यमी सम, यम आई एल के मिल्क। इनफ मतलब होता है पर्याप्त, जितना है जितना है उतना काफ़ी है। सफिशिएंट मतलब हाँ काम भर सही है, सफिशिएंट है, हाँ इतना में हो जाएगा काम, ये सब। तो अपना क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? जहाँ पे मात्रा की बात करती हो, कोई भी चीज़ कितना है उस चीज़ का बात करते हो तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना, आपका सिर्फ इस परिभाषा को याद रखना है। आपको सिर्फ क्या करना है, इस परिभाषा को आपको याद रखना है, और बाकी एग्जाम्पल को याद रखना है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बाकी हम इसका जहाँ पे करेंगे वहाँ पे करेंगे। देखो कितना एक्सप्लेनेशन कहाँ पे हमको करना है ये मुझे पता है, ठीक है। तो मैं जितना बताता हूँ उतना आप करो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। नहीं होगा क्वेश्चन आंसर तो मुझे बताना कि हाँ नहीं हो रहा है ना। पूरा लेक्चर दिखा लिए, बढ़िया से पढ़ लिए, हिंदी आपका स्टोरी भी पढ़ रहे, मीनिंग भी याद करे, फिर भी नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताइए। अगला है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो इससे पहले प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़े, उससे पहले प्रॉपर नाउन का हम जिक्र करते हैं, प्रॉपर नाउन का रिवीजन कर दें। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थानों के नाम को बोध कर पाता हूँ। तो जिस स्थान के नाम सुनिए, इंडिया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। बिहार, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। जापान, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। पाकिस्तान, बाकी इसको तो डिफाइन करेंगे सर। ये सब अपना प्रॉपर प्रॉपर नाउन है। इंडिया किसी देश का नाम है, बिहार किसी स्टेट का नाम है, जापान किसी भी देश का नाम है, गांधी
किसी महान पुरुष का नाम है बुद्ध, किसी महान पुरुष का नाम है, तो ये अपना क्या हो गया, ये सब अपना हो गया प्रॉपर नाउन। ये सब अपना क्या हो गया प्रॉपर नाउन। बट अगर आप यहाँ समझो तो इसको प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, जब इसको हम कहते हैं इंडियन, इंडियन बिहारी, हम बिहारी सब पे भारी, जापानी, जापानीज, जापानीज या जापानी जो भी होता है, बुद्धिस्ट, गांधीयन, गांधीयन मतलब समझ रहे हो। अभी जो गांधीयन है ना, वो गांधी जी की बात नहीं हो रहा है, उनकी विचारधाराओं की बात हो रहा है। ये जो बुद्धिस्ट है ना, बुद्ध भगवान की बात नहीं हो रहा है, उनकी विचारधाराओं की बात हो रहा है। बुद्धिस्ट, हम बुद्धिस्ट हैं, हम बुद्ध है, इसलिए हम बुद्धिस्ट में रहते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ का बात कर रहे हैं। और अगर आप इतना समझ गए तो फिर आप यहाँ आओ और समझो, प्रॉपर नाउन से बनने वाली एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। ये तो सिंपल पहचानना, जैसे इंडिया का इंडियन निकाला है, समझ देना प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब कैसे है, जैसे आई एम, आई एम इंडियन, आई एम इंडियन। अब इसे क्यों कहते हो चीज़ समझना। आई अपना सब्जेक्ट हो गया, ये अपना लिंकिंग वर्ब हो गया, ये अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। पहली बात, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव बन सकती है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट अब यहाँ से समझो, जो आई एम इंडियन, तो ये जो इंडियन है ये किसी भी का विशेषता बता रहा है। यहाँ पे प्रोनाउन एडजेक्टिव का क्या कार्य होता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाना। तो जो इंडियन है आई के बारे में तो बता रहा है, आई का विशेषता बता रहा है, तो हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्यों हो गया, क्योंकि इसका प्रॉपर नाउन क्या होता है इंडिया। देखना उसका अगर प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन निकल रहा है और उस तरह से लिखा हुआ है, तो फिर हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव, जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। जैसे आप समझ गए यहाँ पे क्या होता है, बाकी हम समझेंगे। जैसे कि आप समझो, जैसे इंडियन लिख दिया, तो इससे पता नहीं चल रहा है एक की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, द इंडियन लिख दिए, तो इससे पता चलता है कि पूरे इंडियन की बात हो रही है। बट हमें एक का लिखना है, तो द इंडियन मैन लिख देंगे। तो ये सब जो है, द इंडियन पर्सन, द इंडियन मैन, तो ये सब फुल डिटेल जब पढ़ेंगे तब। द इंडियन पीपल नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते वो देखेंगे, कहाँ का लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं वो देखेंगे डिटेल में। आपको सिर्फ बेसिक इतना याद रखना है कि जब हम प्रॉपर नाउन से बनाते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाते तो हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। बट उसका मीनिंग थोड़ा चेंज होता है। इंडिया को जैसे इंडियन कह दे, जापान को जापानीज कह दे, बिहार को बिहारी कह दे, बुद्ध को बुद्धिस्ट कह दे। ऐसे अपने जो भी है, जो भी अपना प्रॉपर नाउन है, उससे अगर कुछ बड़ बंदा और किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है तो अपना प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। सिंपल सी बात, बस इतना आपको याद रखना है। अपना हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसे कहते हैं, वो भी समझो, इसका परिभाषा नहीं लिखी क्या मैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का परिभाषा तो लिखे नहीं भैया, तो मैं लिखवा दूँ। तो ऐसे समझ लो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता क्या, जो एडजेक्टिव नंबर की बात करती हो, नंबर मतलब संख्या, संख्या की बात करती हो। अब एक चीज़ यहाँ कंफ्यूजन होगा, क्वांटिटी में मतलब ये होता है कोई चीज़ कितना है, तो आप बता रहे, और यहाँ पे पता चलेगा कोई चीज़ कितना है, 5 है 10 है यहाँ पे। तो आप समझना एडजेक्टिव ऑफ नंबर में सिर्फ दो होता है, एक जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जाता है। एक होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7 ऐसे जाता है। ते ही अपना होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और ये जो सम हो गया, सफिशियंट हो गया, इनफ हो गया, ये सब क्या है, ये सब हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ये तो दो थी, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम दो भागों में बांट देते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो भागों में बांट देते हैं, यूज के तौर पर नहीं, यूज के तौर पर नहीं, हम इसको दो भागों में बांटते हैं। यूज के तौर पर हम बांटते थे क्वालिटी के, जो एक बटा था एट्रीब्यूटिव और दूसरा होता था प्रिडिकेटिव। तो दो भाग में किया गया अपना
एक है कार्डिनल और एक है ऑर्डिनल। कार्डिनल ऑर्डिनल समझने से, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले पहले समझो कार्डिनल क्या होता है। कार्डिनल होता है 1 2 3 4 ऐसे 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 चलता चलेगा। ऑर्डिनल होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सब समझ गए। कार्डिनल ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डिनल मतलब होता है और ऑर्डर। ऑर्डर मतलब वो नहीं, आदेश देने वाला ऑर्डर नहीं। ऑर्डर मतलब होता है किसी भी क्रम को सजाना या किसी भी क्रम से बताना। जैसे आप एक चीज़ समझो, आपके स्कूल में 5 बेंच हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। सब पर 4 4 स्टूडेंट बैठा है, फिर 5 6 जितना भी बैठा है, ठीक है। ये आपका टीचर क्या बोल रहा है? हाँ भाई, फर्स्ट से थर्ड बेंच, फर्स्ट गिने हुए 1 2 3, ये हो गया थर्ड बेंच। उसका सेकेंड स्टूडेंट उठ गया जो, ठीक है, हो गया। सेकेंड की बात करी तो यहाँ ऑर्डिनल हो गया। बट अगर से बोल दे हाँ 2 स्टूडेंट उठ के आ जाओ, ये भी जा सकता है, 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 दो कोई भी जा सकता है, हाँ। तो जहाँ लगे किसी खास व्यक्ति को बता रहे, हाँ फर्स्ट फर्स्ट पर्सन आ जाओ या सेकेंड पर्सन आ जाओ, थर्ड पर्सन आ जाओ, ये प्रथम 5 है, ये लास्ट 5 है, तो वहाँ पे बात करता हूँ तो हो गया अपना ऑर्डिनल। कार्डिनल किसी की भी बात करता हूँ। इस चीज़ को आपको पढ़ के समझना है, मीनिंग से समझना है, रट्टा मत लगने लग जाना, ठीक है। कार्डिनल मतलब 1 2 3 4, ऑर्डिनल मतलब 1 2 3 4। ऑर्डर दे दिया, इसको याद कैसे करना है मैंने मीनिंग्स बताता हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, बाकी रट लेना नहीं तो फिर। जैसे आप ऑर्डर देता हूँ, हाँ भाई दूसरा बेंच यानी सेकेंड बेंच थर्ड स्टूडेंट आ जाओ, ऑर्डर दे रहा हूँ। और कार्डिनल मतलब कितना, कोई कुछ मजदूर है, जैसे किसी को मजदूर की ज़रूरत है, पूछ रहे हाँ कितना चाहिए, हाँ मुझे 3 मजदूर तो चाहिए, 3 का काम है आज। तो जो 1 2 3 क्या हो गया कार्डिनल, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या होगा ऑर्डिनल, समझ गए। तो आप इस चीज़ को आप करो, कार्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल क्या होता है, समझो। पहले आप इस सेंटेंस को समझो। आई हैव सोल्व 5 क्वेश्चन, मैंने सोल्व किया 5 क्वेश्चन। ये सोल्व क्यों लगा, ये हैव क्यों लगा, जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक चैप्टर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अलग अलग मत समझना, सब्जेक्ट अलग वर्ब अलग एग्रीमेंट अलग नहीं समझना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसी में हम पढ़ लेंगे टेंस, ठीक है। तब जो आएगा वहाँ पे हम इस सब की चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना बताना है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये अपना हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये अपना मेन वर्ब हो गया, ये जो 5 है कौन सा एडजेक्टिव हो गया, बोल रहा है 5 डायरेक्ट जनरली कुछ भी बोल रहा है तो फिर कार्डिनल हो गया। जो इसकी विशेषता उत्तर है अपना ऑब्जेक्ट हो गया। पास्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, कौन सी नाउन है, कॉमन। इसका पास्ट ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन है, कौन सी नाउन, प्रॉपर, पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन। इतना आप समझ गए। बट अब यहाँ समझो, आई हैव सोल्व द 5 फर्स्ट क्वेश्चन। पहली बात ये 5 है, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। अब क्यों आ जाएगा, हम जान से यहाँ गलत लिखे, इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे जब पार्ट थर्ड शुरू करेंगे। तो आई हैव सोल्व द फर्स्ट 5 क्वेश्चन। हिंदी क्या होता है, मैंने सोल्व किया प्रथम 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया अपना, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और जो फर्स्ट है ना ये क्या हो गया ऑर्डिनल हो गया, ये क्या हो गया कार्डिनल। जो फर्स्ट है जो ऑर्डिनल है वो कार्डिनल का विशेषता बतलाते हैं ना, समझ लेना। एडजेक्टिव है ना, ये फिर यहाँ एडजेक्टिव है जो ऑर्डिनल एडवर्ब की तरह से कार्य करता है, इसका हम फुल डिटेल बताएंगे, लेकिन आप ना समझ लेना। ये जो फर्स्ट है ये 5 की विशेषता बतलाएगा, 5 की ही विशेषता बतलाएगा। और ये क्वेश्चन नाउन अपना हो गया, तो ये नाउन है, ये 5 है, नाउन की विशेषता बतलाएगा। तो आप समझ गए ऑर्डिनल कार्डिनल क्या होता है। तब आप अगला समझिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक विशेषण, ठीक है। इंट्रोगेटिव अपना होता क्या, जैसे व्हाट,
which, whose, how, when, where, etc. ये सब अपना होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। बट आप समझो, इनमें से कुछ कुछ जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, तो इसीलिए मैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है मैं उसकी बात करूँगा, ठीक है। तो कौन कौन से होता है? व्हाट, विच, हुज, etc। ये अपना अभी ये तीन अपना समझेंगे, ये तीन अपना याद रखेंगे, समझेंगे तो सिर्फ इसका सिनेरियो कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता क्या है। उसके बाद जब फुल डिटेल पढ़ेंगे तब ये सब रखेंगे, ये सिर्फ बेसिक की चीज़ है। तो आप पहले सब बात समझो, एडजेक्टिव का कार्य क्या होता है? एडजेक्टिव का कार्य होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाना। प्रोनाउन का कार्य क्या होता है? नाउन या नाउन के स्थान पे आके उसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का कार्य करता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? आप यहाँ सब्जेक्ट की थोड़ा जिक्र होगी, वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन उसके पहले ही मैं क्लियर कर दूंगा उसको। सब्जेक्ट क्या होता है? जो कार्य को करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो कार्य जिस प्रकार किया जाता है। बट यहाँ पे ये चीज़ गलत होगा। अब यहाँ पे क्या सही होगा उसको मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप समझ गए, अगर एडजेक्टिव है तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता होता रहता है, जाहिर सी बात है। एडजेक्टिव सब्जेक्ट बनने का कार्य नहीं करता है, ऑब्जेक्टिव कार्य करता है क्या? किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकती है, बट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनती है। बट अब इस सेंटेंस को आप समझो, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वर्सेस इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जब कहेंगे जब इसके बाद कोई नाउन का प्रयोग क्या होगा? विच सॉन्ग आर यू सिंगिंग? कौन से सॉन्ग आप गा रहे हो? तो ये अपना हो गया नाउन है, ये अपना हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, सॉरी ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया अपना मेन वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये इसका विशेषता बतला रहा है जो हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब आपका दिमाग खत्म काम नहीं करेगा कि इस ऑब्जेक्ट पहले आ कैसे गया। तो आप समझो, मैं किस लिए नहीं कहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, मैं किस लिए कहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, रूल नियम से मत पढ़ो। रूल में आपको बताएगा जो वर्ब है ना उसके पहले आएगा तो होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा तो होगा ऑब्जेक्ट। बट आप समझो, यहाँ पे इस सेंटेंस में समझो, ये जो सॉन्ग है ये सिंगिंग वर्ब का भी पहले आ रहा है, इसका भी पहले आ रहा है, बट यू जो है ये हेल्पिंग वर्ब का बाद आ रहा है, सिंगिंग वर्ब का पहले आ रहा है, मेन वर्ब का। क्या कर रहे हो आप? दिमाग तो ख़राब होगा ना यहाँ पे आपको कि ये क्या है, ये किस ऑर्डर में आप लिख दिए। पहले आप लिख दिए, ठीक है, ये तो हम समझते हैं, पहले चलो एडजेक्टिव है, ठीक है, कॉन्सेप्टिव इंट्रोगेटिव, बट पहले आप ऑब्जेक्ट लिख दिए भैया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, और वहाँ पे रूल नियम क्या बताता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है, बट यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप बोल रहे हो सब्जेक्ट है, जो नाउन प्रोनाउन है, सॉरी कौन सी प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद आप मेन वर्ब लिख रहे हो। तो इसका ऑर्डर वैसे भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों ऐसे लिख सकते हैं उस चीज़ को हम थोड़ा समझेंगे अभी, फिर हम धीरे धीरे आप समझ जाओगे। समझो इसका हिंदी क्या है। यहाँ पे इसका हिंदी क्या है? किस गाना आप गा रहे हो? तो किस का विच हो गया, गाना का सॉन्ग गया। विच सॉन्ग आर यू सिंगिंग? गा रहे हो यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, तो आर यू सिंगिंग यहाँ लास्ट में चला गया। तो जो मेन सब चीज़ आपके बोलने पे डिपेंड करता है, आप कैसे उस चीज़ को बोल रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे डिपेंड करता है। और इसका 2 4 5 6 मैं स्ट्रक्चर लिख के दूंगा, कैसे कैसे लिख सकते हो आप, और बाकी उस पर मैं एग्जांपल भी दूंगा सब साथ में, बल्कि सब में करवा दूंगा। बस आप इतना समझ दो, ये रूल भूल जाओ अगर आपने पढ़े हैं कहीं कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है,
और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब कुछ ना कुछ आता है, मेन वर्ब। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे नहीं भी आ सकता, बाद में भी आ सकता है, जो अपने यहाँ पे देख लीजिए। तो अपने नोट्स में लिखना इसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो तो नाउन है, अब इसका विशेषता बता रहा है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया अपना हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया अपना सब्जेक्ट। है ना समझ? बट आप समझो, हम उस टाइम क्या बताया था बेसिक में कि सब्जेक्ट क्या कार्य करता है, किसी जो कार्य जो करता है सब्जेक्ट होता है, जिस पे कार्य किया जाता है ऑब्जेक्ट होता है। बट विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, इसके बाद वर्ब आ गया, ये हो गया लिंकिंग वर्ब, ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव जो इस सॉन्ग पे विशेषता बता रहा है। फेवरेट हो गया क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। सॉन्ग हो गया अपना ऑब्जेक्ट। बट इस सेंटेंस में, ये पूरा सेंटेंस में कहीं ऑब्जेक्ट आया, कहीं ऑब्जेक्ट आया नहीं। और जब बोले तो प्रोनाउन के बाद अगर वर्ब आ रहा है, किसी भी जब जहाँ जहाँ देखे थे कि एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है, तो आप भी बताए थे जहाँ एडजेक्टिव है उसके बाद प्रोनाउन आता है। बट जहाँ प्रोनाउन है वो क्या कार्य करता है, किसी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का कार्य करता है। तो बीच यहाँ पे क्या कार्य कर रहा है, भी आप बोलोगे बीच सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, इसके बाद वर्ब है, या इसके बाद हम सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक, आपका कन्फ्यूजन कहाँ होगा? कन्फ्यूजन होगा कि आपने तो बताया था जो उस कार्य को करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, बट यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है, ये बीच क्या कार्य कर रहा है, या तो कोई कार्य कर रहे हैं। बीच इज योर फेवरेट सॉन्ग, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग क्या है, आप इस बात को बता रहे हो, तो बीच क्या है, बीच कोई कार्य कर नहीं कर रहा। बट आप समझो, इसलिए हम बोले वहाँ प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के कार्य करता है। तो अब कैसे पता चलेगा कि बीच कहाँ प्रोनाउन है, कहाँ एडजेक्टिव है, ये चीज़ आप कैसे पता करोगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो आप यहाँ पे उस रूल को उपयोग नहीं करना, नहीं कीजिएगा जो मैंने बताया था, जो सब काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है, जो काम को करता है ऑब्जेक्ट होता है। नहीं, वैसा नहीं है। हाँ 90% वैसा होता है, बट बीच दैट ये सब जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में, यहाँ पे वैसा नहीं होता। ये जो बीच है अपना सब्जेक्ट बनने की कार्य कर रही है। कहाँ पे भाट का प्रयोग होगा, कहाँ पे बीच का प्रयोग होगा, कहाँ भेन, कहाँ हाँ, सब मीनिंग से रिलेटेड है। वो चीज़ हम देखेंगे अगला लेक्चर में। तो आज के लिए अपना लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए। और आगे देखेंगे कंपैरिजन, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, तो गुड क्या है, बेटर क्या है, बेस्ट क्या है, क्यों लगाते हैं, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, बिग बिगर बेस्ट, इस क्यों लगाते हैं। तो ये चीज़ का कल जिक्र करेंगे, और कल थोड़ा भर के जिक्र कर देंगे कि नाउन में जब यस या यस लगाते तो प्रोनाउन प्लूरल बन जाते हैं। बट अगर हम भर में यस या यस लगाते तो सिंगुलर बन जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का भी जिक्र करेंगे। बाकी हेल्पिंग वर्ब हमारे कितनी होते हैं, क्या क्या कार्य कर सकते हैं, उसका थोड़ा जिक्र करेंगे। मॉडल क्या होता है उसका हम बता देंगे, मॉडल कौन कौन से होता है वो सिर्फ बात कर लेना। बाकी कहाँ किसका यूज होता है जब मॉडल पढ़ेंगे तब वो आएगा। और एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे कि मैंने सारा को बताया था, पास्ट ऑफ स्पीच 8 बताए थे, AN